हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, राइट? तो टुडेज वीडियो इज़ गोइंग टू अबाउट द डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन. व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स वी फेस while communicating the computers in a computer network, right? तो बहुत सारे challenges हमें encounter होते हैं जब हम दो कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क्स में कंप्यूटर नेटवर्किंग में कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं. ठीक है, तो ऐसा कैसे होता है, ये क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती क्या हैं? तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जैसे कि एक नेटवर्क है, ठीक है, एक नेटवर्क में कोई बाइनरी ज़ीरो को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा? हो सकता है वो -5 से रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है, और हो सकता है कि जो दूसरा हो वो कैसे बाइनरी ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो रिप्रेजेंट कर रहा हो +5 वोल्ट से. ये -5 वोल्ट से कर रहा हो, ये +5 वोल्ट से कर रहा हो. तो कितना डिफरेंस है इन दोनों में, है ना? हो सकता है कि कोई एक जो है वो पैकेट साइज़ कितना यूज़ कर रहा हो, पैकेट का साइज़ जो है वो 128 बाइट्स का यूज़ कर रहा हो, पैकेट साइज़, ठीक है. हो सकता है कि एक जो है वो कितने का पैकेट साइज़ यूज़ कर रहा हो, 128 बाइट्स का. इसी पे दूसरा जो है वो जो अदर है वो क्या यूज़ कर रहा हो, 256 बाइट्स का यूज़ कर रहा हो. ठीक है, देर इज़ द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज. बाइनरी ज़ीरो में बाइनरी ज़ीरो को एक जो नेटवर्क है वो -5 वोल्ट से रिप्रेजेंट कर रहा है, एक +5 वोल्ट से कर रहा है. तो मतलब हम कुछ सेंड करेंगे तो उसे तो समझने में दिक्कत होगी. हम तो -5 से उसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो +5 से कर रहा है. तो इन सारी चीज़ों को कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, कैसे इन्हें हैंडल किया जाएगा? तो इन इन इस दिस इनकम्पैटिबिलिटी को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो लेवल्स में हम इसे हैंडल करते हैं. कैसे? एक हार्डवेयर लेवल पे, एक हम कैसे करेंगे इसे हार्डवेयर लेवल पे मेंटेन करेंगे, और दूसरे हम सॉफ्टवेयर लेवल पे मेंटेन करेंगे. हार्डवेयर लेवल पे कैसे मेंटेन करते हैं कि हम एक एडिशनल कंपोनेंट ऐड करते हैं. जो हमारा नेटवर्क है उसमें हम एक एडिशनल कंपोनेंट ऐड करते हैं, दैट इज़ राउटर ऐड करते हैं. राउटर क्या करता है, इन सारी इनकम्पेटिबिलिटी इश्यूज़ को मेंटेन करता है, उनको हैंडल करता है. राउटर के पास क्या होता है, पहले ये समझिए कि कोई भी कंप्यूटर है अगर वो नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उसके पास क्या होना चाहिए, एक NIC होना चाहिए. NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए, है ना? NIC मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए, ठीक है. तो इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की वजह से ही कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेट कर पाता है. तो हम इन इन इश्यूज़ को मेंटेन करने के लिए, इन्हें क्या ओवरकम करने के लिए हम राउटर का यूज़ करते हैं. और ये राउटर क्या है, हार्डवेयर लेवल पे हम इसे मेंटेन करते हैं तो राउटर का इस्तेमाल करते हैं. राउटर के पास क्या होता है, राउटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके पास मोर देन NICs होती हैं, मोर देन 1 NICs होती हैं, ठीक है. बहुत सारे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होते हैं जिसके वो वेरियस नेटवर्क्स को कंबाइन करता है और उन्हें कम्युनिकेशन कराने में हेल्प करता है, जिससे ये सारी इनकम्पैटिबिलिटी इश्यूज़ हैंडल होती हैं, ठीक है. जैसे हमारा एक ये राउटर है, इससे वेरियस नेटवर्क्स कनेक्टेड है. लेकिन यहाँ पे एक नेटवर्क हमारे पास कनेक्टेड है, आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ डायग्राम ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग हियर. ठीक है, दिस इज़ अ राउटर, ठीक है. मोर देन 1 NICs इसके पास होती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होते हैं जिससे ये डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकता है और इनकम्पैटिबिलिटी इश्यूज़ को क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, ठीक है. तो ये तो तरीका हो गया कि हार्डवेयर लेवल पे हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं सारी चीज़ों को. अब एक दूसरी चीज़ आती है हमारे पास, सॉफ्टवेयर लेवल पे हम कैसे मेंटेन करेंगे इन सब चीज़ों को.
ध्यान से समझिए, ये आपके नॉलेज को, आपकी इतना नॉलेज तो होना चाहिए। आप अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं तो आपको इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि अगर ये सारे इश्यूज़, ये आपके दिमाग में भी अराइज हो सकता है कि अगर एक ऐसे चीज़ों, कोई बाइनरी ज़ीरो को -5 वोल्ट से कर रहा है, कोई अलग कोई जो है वो अलग वोल्ट से कर रहा है, तो ये सारी इनकम्पैटिबिलिटी इश्यूज़ कैसे हैंडल होती है, कैसे मेंटेन होती हैं। ठीक है, तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट। हार्डवेयर लेवल पे हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, देयर मस्ट बी अ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड टू विच राउटर्स मस्ट कन्फर्म। ठीक है, कुछ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स होती हैं हमारे पास, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स होती हैं जिसे आपको मेंटेन करना ही होगा। ठीक है, आप वो नहीं कर रहे हो तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप हमारे नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि उन प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स को आपको सबको मानना ही होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि आपको एक वन प्रोटोकॉल सूट यूज़ करना है। वी ऑल नीड टू यूज़ वन प्रोटोकॉल सूट। प्रोटोकॉल सूट क्या होता है, बहुत सारे वेरियस प्रोटोकॉल सूट है हमारे पास, लेकिन हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स में सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल सूट यूज़ होता है, दैट इज़ TCP/IP। ठीक है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यही हम इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। जो भी हम नेटवर्किंग कर रहे हैं इंटरनेट पे, हम यही TCP/IP प्रोटोकॉल सूट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये क्या डिफ़ाइन करता है, वेरियस आइडियाज़ को, बेसिक चीज़ों को डिफ़ाइन करके रखता है कि आपको पैकेट साइज़ कितना लेना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या क्या आपको इसमें डिफ़ाइन करना होता है। TCP/IP डिफाइंस, TCP/IP डिफाइंस क्या क्या डिफ़ाइन करता है ये वेरियस चीज़ों को डिफ़ाइन करता है कि पैकेट साइज़ क्या होगा, राइट। कौन कौन से राउटिंग एल्गोरिदम्स यूज़ करेंगे आप, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया जो है वो होना चाहिए कि क्या होता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, राउटिंग एल्गोरिदम्स कौन सी यूज़ की जाएंगी, ओके। कौन एरर कंट्रोल डिफ़ाइन करता है कि एरर कंट्रोल कैसे होगा। ठीक है, फ्लो कंट्रोल कैसा होगा, इन सब चीज़ों को यूनिवर्सली डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, कि सब एक यही TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। सॉफ्टवेयर लेवल पे ये आपका इनकम्पैटिबिलिटी इश्यूज़ को हैंडल करता है। ठीक है, तो ये सारे इन सब को मेंटेन करने के लिए जो हमारे पास ये TCP/IP है, इसमें वेरियस लेवल्स में चीज़ों को डिफ़ाइन किया हुआ रहता है। ठीक है, वेरियस लेयर्स में डिफ़ाइन किया हुआ होता है। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं कि अगर मैं एक सिंगल पीस में सॉफ्टवेयर को पूरा डिफ़ाइन करके रख दूँ, इसके सारे फीचर्स को डिफ़ाइन करके रख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही बल्कि हो जाएगा इसका वेट। ठीक है, तो इस फीचर्स को क्या किया जाता है, लॉजिकली सब ग्रुप करके, कैसे किया जाता है, लॉजिकली सब ग्रुप दी फीचर्स, सब ग्रुप किया जाता है फीचर्स को, और उन्हें अगेन क्या किया जाता है, अलग से सब ग्रुप्स में कैटेगराइज करके उनमें क्या फॉर्म की जाती है, इन ग्रुप्स को अगेन किस में कन्वर्ट किया जाता है, लेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, लेयर्स में कन्वर्ट करने के बाद अब क्या है कि सारी लेयर के पास अपनी एक इंटरफेस होती है, हर एक इंटरफेस की हेल्प से वो अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, अपना जितना भी चीज़ है उसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ that how we overcome the different problems in computer communication. ठीक है, so that is it for the today's video guys. नेक्स्ट वीडियो आपकी OSI मॉडल पे आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। एंड वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और भी डिफरेंट इसके लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे वेरियस टॉपिक्स के ऊपर, तो आप उन्हें जाके चेकआउट कर लो। ठीक है, बाय गाइस।